वेलकम बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट का 10 चैप्टर जो कि है हमारा पैटर्न्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बच्चों आता है हमारे पास वो आता है एक्सटेंड द सीक्वेंस। अब बच्चों सीक्वेंस को एक्सटेंड करना है, इसमें मतलब क्या हमारा बच्चों ये देखते हैं। बच्चों बात ये है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ बना हुआ। यहाँ पे आपको टी दिख रहा होगा, फिर आपको उल्टा टी दिख रहा है, फिर सीधा टी दिख रहा है, फिर आपको उल्टा टी दिख रहा है। अब आपको बताना है कि इस उल्टे टी के बाद कौन सा टी आएगा। बच्चों मैंने देखा कि पहले सीधा टी है, फिर उल्टा टी है, फिर सीधा टी है, फिर उल्टा टी है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट सीधा टी होगा, फिर क्या होगा बच्चों? उल्टा टी होगा, फिर क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट सीधा टी होगा, फिर क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट उल्टा टी होगा। अब देखो बच्चों पूरा अच्छे तरीके से बन गया ये। सीधा टी, उल्टा टी, सीधा टी, उल्टा टी, सीधा टी, उल्टा टी, सीधा टी, उल्टा टी। जैसा यहाँ पे बनते हुए आ रहा था वैसे यहाँ बन गया। तो हमें पूरे चैप्टर में यही करना है बच्चों। इसमें जैसे जब आगे बढ़ोगे आपको समझ आएगा और अच्छे तरीके से। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास ये है, देखते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों? दो लाइन है, फिर सर्कल है, फिर दो लाइन है, फिर सर्कल है, फिर दो लाइन है, फिर दो लाइन के बाद क्या आ रहा है बच्चों? दो लाइन के बाद क्या आएगा? यहाँ पे देखो बच्चों, दो लाइन के बाद क्या है? यहाँ पे दो लाइन है, इसके बाद क्या है? सर्कल है। फिर क्या है? दो लाइन है, उसके बाद सर्कल है। फिर अब दो लाइन आ गई तो उसके बाद क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। फिर सर्कल के बाद क्या बनेगी? दोबारा से दो लाइन बनेगी। फिर दोबारा से क्या बनेगा बच्चों? सर्कल बनेगा। फिर दोबारा से क्या बनेगी? दो लाइन बनेगी, है ना बच्चों? फिर दोबारा से एक सर्कल बना दो, फिर दो लाइन बना दो। और ये कितनी बनेंगी बच्चों? जितनी आपकी पहले बनी हुई है ना। आपको देखो बच्चों, ये तो कंटिन्यू चलते रहेंगी, ये ऐसे चलते रहेंगी कंटिन्यू। बट आपको कितनी बनानी है? आपको यहाँ पे जो नंबर दे रखी है ना उतनी बनानी है। जैसे आपको यहाँ पे कितने बने हुए दिख रहे हैं? यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो आपको पाँच ही बनाना है आगे। तो 1 2 3 4 और 5। तो इसको छोड़ दो, आपको इतना ही बनाना है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट है, ऊपर एरो है, फिर नीचे एरो है, फिर ऊपर एरो है, फिर नीचे एरो है। अब नेक्स्ट जो होगा बच्चों कैसा होगा? ऊपर एरो होगा, है ना बच्चों? फिर क्या होगा बच्चों? नीचे एरो होगा। फिर क्या होगा बच्चों? ऊपर एरो होगा। फिर क्या होगा बच्चों? नीचे एरो होगा। जैसे जैसे यहाँ पे दे रखा है ऊपर एरो नीचे एरो, ऊपर एरो नीचे एरो। अब देखो हमने भी ऐसे बनाया है, नीचे एरो के बाद ऊपर एरो, फिर नीचे एरो, फिर ऊपर एरो, फिर नीचे एरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? एक मिनट अगर मैं देखूँ ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा ये है, एक उल्टा वी है, एक हमारे पास सीधा वी है, फिर उल्टा वी है, फिर सीधा वी है, फिर उल्टा वी है। तो हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे कितने बने हुए हैं? 1 2 3 4। तो हमें आगे 4 ही बनाएंगे। उल्टे वी के बाद क्या आएगा? ये उल्टे वी के बाद क्या आएगा? सीधा वी आएगा, फिर उल्टा वी आएगा, फिर सीधा वी आएगा, फिर उल्टा वी आएगा। तो हमने बना दिए बच्चों, यहाँ पे 4 ही बनाए, 4 पहले थे और 4 हमने बना दिए। ठीक है बच्चों? और बच्चों ये ना ऐसे ही चलते रहेगा आगे, उल्टा वी सीधा वी, उल्टा वी सीधा वी, ठीक है? बट हमें 4 ही बनाने हैं क्योंकि जितने लेफ्ट साइड हैं यहाँ पे हमने उतनी बना दी राइट साइड में अपने। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ बस एक मिनट। हाँ अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे दो सर्कल बने हुए हैं, फिर एक रेक्टेंगल आता है, फिर दो सर्कल बने हुए हैं, फिर रेक्टेंगल आता है। तो रेक्टेंगल के बाद क्या आएगा बच्चों? फिर से दो सर्कल आएंगे, ठीक है बच्चों? फिर दो सर्कल के बाद क्या आएगा? रेक्टेंगल आएगा, ठीक है बच्चों? फिर क्या आएंगे? दो सर्कल आएंगे, फिर क्या आएगा बच्चों? एक रेक्टेंगल आएगा। अब बच्चों ये कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे कितने आइटम थे? 1 2 3 4 5 6। तुमने यहाँ पे कितने बनाए? 1 2 3 4 5 6। जितने यहाँ पे थे उतने बना दिए पैटर्न को पूरा करते हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंगो कितने बच्चों हमारे पास? 1 2 3 4। ओके। अब बच्चों यह बात क्या है, ये 3 तो मैंगो है हमारे और ये हमारे पास एप्पल है। ओके डन। 3 मैंगो है, फिर हमारे पास एप्पल है। ओके। अब बच्चों मैंने इसको कंप्लीट करना है। बच्चों नहीं, एक मिनट बच्चों, इसमें कुछ गलती हो गई मेरे से। यहाँ पे क्या है? एक मैंगो है, फिर एक मैंगो है हमारे पास, एक मैंगो है, फिर एक एप्पल है, फिर मैंगो है, फिर एप्पल है।
तो नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट आएगा बच्चों हमारे पास मैंगो। फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा बच्चों एप्पल। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास मैंगो। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा एप्पल। तो बच्चों यहाँ पे ये डन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, ये सीधा वी है, फिर ये एम है, फिर नहीं सॉरी वी नहीं डब्लू है, ये डब्लू है, फिर एम है, फिर डब्लू है, फिर एम है। सो बच्चों में क्या करना है, एम के बाद यहाँ पे एम के बाद क्या आ रहा है, डब्लू आ रहा है ना, तो एम के बाद हमें डब्लू बनाना है। फिर डब्लू के बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो एम बनाया। फिर हमें दोबारा से क्या किया, डब्लू बनाया, फिर दोबारा से क्या किया, एम बना दिया। तो हमारे इस तरीके से कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों, एक मिनट। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या आएगा तो बताते हैं बच्चों। पहले सर्कल था, फिर ये शेप थी, फिर सर्कल था, फिर ये शेप थी। तो नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास हमें किसके बाद बनाना है, हमें बनाना है इस शेप के बाद बनाना है ना बच्चों, इस शेप के बाद बनाना है। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे इस चीज़ में इस शेप के बाद क्या आ रहा है, तो अगर देखें यहाँ पे तो इस शेप के बाद आ रहा है एक सर्कल। तो हमें क्या बनाना है, सर्कल बनाना है आगे। तो हमने सर्कल बनाना है आगे, सर्कल बनाया। फिर सर्कल के बाद क्या आता है बच्चों, ये आती शेप आती है, तो हमने फिर ये वाली शेप बना दी। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, इसके बाद एक सर्कल ही आता है, तो सर्कल बना दिया हमने, तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास एक उल्टा कप है, फिर एक सीधा कप है, फिर उल्टा कप है, फिर सीधा कप है। तो नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, नेक्स्ट आपने सही पकड़ा, उल्टा कप। फिर क्या आएगा बच्चों, सीधा कप। फिर क्या आएगा बच्चों, उल्टा कप। तो इस तरीके से हमने ये वाला भी डन कर दिया अपना। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक सीधे बना हुआ है, फिर एक उल्टा ही बना हुआ है, फिर सीधा बना है, फिर उल्टा बना हुआ है। सो बच्चों इस उल्टे के बाद क्या बना है, अगर पीछे देखें यहाँ इस एरिया में, तो इस शेप के बाद ये ऐसी शेप कौन सी हमारे पास, ये वाली। इसके आगे क्या बना हुआ है, एक ड्रॉप बना हुआ है। तो इसके आगे भी क्या बनेगा, इसके आगे भी क्या बनेगा, एक ड्रॉप जैसे कुछ बनेगा, तो हमने बना दिया। फिर इसके आगे फिर ये वाली शेप तो ये है, इसके आगे क्या बना हुआ है, उल्टा ये वाला ये बना हुआ है, तो हम ये बना देंगे। फिर दोबारा से ये बना देंगे। सो हमारा बच्चों ये वाला डन हो गया। ऐसे आपको बच्चों पैटर्न देखना है कि पैटर्न क्या क्या हो रहा है, पहले क्या क्या हो रहा है, फिर आपको उसको देख के आगे वाले को जज करते हुए बनाना है। जैसे बच्चों देखो यहाँ पर लीफ है, और लीफ के बाद क्या आएगा, तो हमने पीछे देखा हमने कि एक फ्लावर है, फिर लीफ है, फिर फ्लावर है। तो लीफ के बाद क्या है बच्चों, एक फ्लावर है। तो हमने यहाँ पे बनाया फ्लावर। आपको सेम यहाँ पे ऐसे ही इमेज बनानी जैसे यहाँ पे ये बनी हुई है। मेरे से गलत बन रही है, लेकिन आपको ऐसे ही बनानी है एग्जैक्ट जैसे ये बनी हुई है आपकी ये वाली। अब बच्चों इसके बाद क्या बना हुआ है, इसके बाद तो बच्चों एक लीफ बनी हुई है, तो हमने लीफ बना दी। फिर लीफ के बाद दोबारा क्या बनेगा बच्चों, दोबारा ये बनेगा, ताकि ये पैटर्न पूरा बन जाए अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट क्या बच्चों, एक फेस है जिसमें बच्चा ओ कर रहा है, एक स्माइलिंग फेस, फिर ओ कर रहा है, फिर स्माइलिंग फेस। तो जो नेक्स्ट वाला बच्चे का फेस बनेगा ना बच्चों, वो ओ करते हुए बनेगा। फिर नेक्स्ट वाला जो बनेगा वो कैसे बनेगा, स्माइल करता हुआ बनेगा। फिर नेक्स्ट वाला जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ओ करता हुआ बनेगा। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये वाला आता है। यहाँ पे एक सर्कल है जिसके अंदर आपका क्या बना है, स्क्वायर बना हुआ है। फिर एक स्क्वायर है जिसके अंदर सर्कल है, फिर सर्कल है जिसके अंदर स्क्वायर है, फिर एक स्क्वायर है जिसके अंदर सर्कल है। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा जिसके अंदर ये स्क्वायर आएगा। फिर एक नेक्स्ट क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा जिसके अंदर सर्कल आएगा। फिर नेक्स्ट एक सर्कल बनेगा जिसके अंदर ये स्क्वायर आएगा आपका। अब नेक्स्ट क्या बच्चों, हमारे पास ये शेप बनी हुई है, उसके बाद ये वाली बनी हुई है, फिर इसके बाद ये वाली बनी हुई है, फिर इसके बाद ये वाली बनी हुई है। तो इसके बाद क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखा इसके बाद क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो हमने बनाया। फिर इसके बाद क्या बना हुआ है, अब ये दोबारा से ये बना हुआ है, तो हमने ये बनाया। फिर इसके बाद दोबारा से ये बन जाएगा। तो बच्चा आपको ये करना है, आपको पहले देखने की पहले इस शेप के बाद क्या बना हुआ है आपको वो बनाना है। फिर देखना आपको अच्छा इस शेप से बाद क्या आएगा वो क्या आएगा, फिर इस शेप के पहले क्या है वो क्या है, आपको अच्छा ऐसे देखना है, ठीक है। जैसे आपको अच्छे तरीके से बताऊँ, जैसे मैंने इस शेप के बाद क्या आएगा वो देखना था, तो मैं पीछे गया, मैंने देखा इस शेप के बाद ना ये बना हुआ है, तो मैंने वो बना दिया। फिर मैंने देखा इस शेप के बाद क्या आएगा, तो मैंने देखा यार कि इस शेप के बाद ना ये बना हुआ है ये, तो मैंने वो बना दिया।
और फिर तो जैसा था वैसा बना ही दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे अगर हम बढ़े, अब बच्चों हमारे पास आता है पैटर्न्स इन शेप। तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, फिल इन द बॉक्सेस इन सीक्वेंस। इसका मतलब ये बच्चों, हमें इस पैटर्न को इसमें क्या है, हमें ना बीच बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे पैटर्न को भरना है। जैसे यहाँ पे 2 लीफ थी, फिर ये आ गया, फिर 2 लीफ थी, अब क्या आएगा, तो लीफ के बाद क्या था बच्चों, लीफ के बाद तो ये था, तो हमने ये बना दिया। अब इसके बाद क्या आ गया, 2 लीफ आ गई, फिर 2 लीफ के बाद ये आ गया, और इसके बाद क्या आएगा बच्चों, इसके बाद क्या बना हुआ ये, तो हमने ये बना दिया। तो बच्चों ये बन गया। अब यहाँ पे क्या सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर रेक्टेंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, ट्राइंगल के बाद क्या है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल आ गया। फिर रेक्टेंगल के बाद क्या है, सर्कल, सर्कल के बाद क्या आता है बच्चों, सर्कल के बाद ये ट्राइंगल आएगा, फिर दोबारा रेक्टेंगल आएगा, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या क्वेश्चन है बच्चों, आगे क्वेश्चन में ये है कि 1 है, फिर 2 बॉल आ गई 1 वाली, फिर अगली क्या हुआ, एक बॉल और ऐड हो गई, तो नेक्स्ट जो होगा ना बच्चों उसमें एक बॉल और ऐड हो जाएगी। तो 3 बॉल्स तो थी, उसमें एक बॉल और ऐड हो गई, फिर क्या हो गया, 5 बॉल्स आ गई, 1 2 3 4 5। अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें क्या होगा, एक बॉल और ऐड हो जाएगी, तो हमने एक बॉल और ऐड कर दी बच्चों, तो 6 बॉल हो गई। यहाँ पे 1 बॉल थी, यहाँ पे 2 बॉल थी, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे 6 थी। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कैंडल खड़ी है और एक कैंडल लेटी हुई है, यहाँ पे 2 कैंडल खड़ी हैं आपकी और 2 कैंडल लेटी हुई हैं। अगली बार में 3 कैंडल खड़ी हैं और 3 कैंडल लेटी हुई हैं। सो अगली बार क्या होगा बच्चों, अगली बार देखो बच्चों जो खड़ी कैंडल्स हैं उनमें 1 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है, 1 1 बढ़ रही हैं। तो अगली बार आपकी क्या होगी, 4 कैंडल्स खड़ी होंगी और आपकी कितनी कैंडल लेटी हैं यहाँ पे, पहले बार 1 लेटी हैं, फिर 2 लेटी हैं, फिर 3 लेटी हैं। अगली बार कितनी कैंडल लेटी हुई होंगी आपकी, 4 लेटी हुई होंगी। सो 1 2 3 और ये आपका 4 कैंडल लेटी हुई। फिर अगली बार क्या होगा, एक और आपकी कैंडल बढ़ जाएगी, तो 5 कैंडल आपकी खड़ी होगी, 3 4 5 और 5 आपकी लेटी होंगी, 1 2 3 4 और 5। अब देखो जो पैटर्न पूरा हो गया, यहाँ पे 1 कैंडल खड़ी थी, यहाँ पे 2 कैंडल खड़ी है, यहाँ पे 3 कैंडल खड़ी है, यहाँ पे 4 कैंडल खड़ी है, यहाँ पे 5 कैंडल खड़ी है। यहाँ पे 1 कैंडल लेटी हुई थी, यहाँ पे 2 कैंडल लेटी हुई है, यहाँ पे 3 कैंडल्स लेटी हुई हैं, यहाँ पे 4 कैंडल्स लेटी हुई हैं और यहाँ पे 5 कैंडल्स लेटी हुई हैं। सो बच्चों ये वाला हमारा डन हो गया। सो बच्चों आपको ऐसे ही करना है, आपको पैटर्न्स देखने की, पैटर्न क्या क्या चल रहा है और आपको वही पैटर्न आगे बनाना है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जिसमें हमारे पास ना एक ये थी लीफ, उसके अंदर सिर्फ एक ही लीफ थी, फिर क्या हुआ 2 लीफ बढ़ गई, फिर अगली बार क्या हुआ बच्चों, उन लीव्स में 4 लीव्स आ गई, मतलब 2 लीव्स आपकी बढ़ गई। देखो ना बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमारे पास ये था, फिर क्या हुआ हमारे पास 2 लीव्स बढ़ गई, फिर अगली बार क्या हुआ, हमारे पास ये था, इसमें क्या हुआ 2 लीव्स बढ़ गई। अच्छा 2 लीव्स बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट बार क्या होगा, नेक्स्ट बार हमारे पास ये पूरा होगा हमारे पास, दिखाता हूँ मैं आपको, ये पूरा हमारे पास होगा। तो मैंने इसको बनाया, तो ये ऐसे बना, मेरे से ड्राइंग थोड़ी गंदी है बच्चों, लेकिन आपको अच्छे तरीके से बनाना है। सो ये मैंने बना लिया यहाँ पे इसको। अब इसमें क्या करूँगा मैं, 2 लीव्स को और ऐड कर दूंगा, और फिर नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, इसमें मैंने 2 लीव्स को ऐड किया था, अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट वाले में क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट वाले में इसमें ही 2 लीव्स को और ऐड कर देंगे। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 लीव्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 यहाँ पे ऐड कर दी। तो बच्चों आपको यहीं पे ऐसे ही करना है, पैटर्न्स देखना है, पैटर्न्स को फॉलो करते हुए आगे बनाना है। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक घर बना हुआ है, फिर क्या किया बच्चों, नेक्स्ट वाले में इसको रिमूव कर दिया, तो ये बन गया। फिर नेक्स्ट वाले में क्या किया बच्चों, नेक्स्ट वाले में इसको रिमूव कर दिया, तो ये बन गया। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट वाले में पहले तो ये रिमूव हुआ, फिर ये रिमूव हुआ, अब नेक्स्ट वाले में तो बच्चों ये रिमूव होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब इससे जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें क्या रिमूव करेंगे, उसमें इसको रिमूव करेंगे, और फिर उसके अगले वाले में क्या होगा, उसके अगले वाले में ये रिमूव हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या, ये बचेगा आपके पास। तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, आपके पास यहाँ पे ये बनेगा,
और उसके बाद क्या होगा बच्चों, आपका ये निकल जाएगा और फिर ये बच जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर बच्चों हम आगे बढ़े, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। ओके, सो बच्चों यहाँ पे 1 है हमारे पास, फिर नेक्स्ट 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। सो हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 1 में क्या हुआ बच्चों, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया। तो हम देखते हैं बच्चों कि 1 में क्या, यहाँ पे क्या हुआ, 1 में 2 ऐड किया गया तो 3 आया, फिर 3 में 2 ऐड किया गया तो 5 आया, अब 5 में 2 ऐड किया गया तो 7 आया। अब 7 में हम 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 यहाँ पे लिख देंगे। फिर 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो 11 लिख देंगे। फिर 11 में हम 2 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों आपको ऐसे ही करना है। अब जैसे यहाँ पे देखो 22 है, अगला 21 है, फिर 20 है, तो बच्चों हो क्या रहा है, 22 से उल्टी काउंटिंग लिखी जा रही है। 22 के बाद 21, 21 के बाद 20, 20 से पहले क्या आता है बच्चों, 20 से पहले आता है 19, फिर 19 से पहले क्या आता है 18, फिर 18 से पहले आता है 17, फिर 17 से पहले आता है 16। या बच्चों इसको यहाँ से भी कर सकते हो, पहले 16 दिया हुआ है आपको, फिर 17 दिया हुआ है, 17 के बाद आता है 18, 18 के बाद आता है 19, 19 के बाद आता है 20, 20 के बाद आता है 21, फिर आता है 22। सो बच्चों ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है ये वाला, आपको मज़ा आ रहा होगा करते करते ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 है हमारे पास, फिर 20 है, फिर 30। अच्छा, तो बच्चों 10 में 10 का ऐड किया गया तो 20 आएगा, अब 20 में 10 ऐड करेंगे 30 आएगा, अब 30 में हम 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा, 50 आएगा 10 ऐड करेंगे तो 10 ऐड करेंगे तो 50 के बाद हम 50 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 60 आएगा। अब 11 है हमारे पास, फिर 22 है, फिर 33। अच्छा समझ गया। तो बच्चों क्या किया गया यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दिया, फिर 1 की जगह 2 लिख दिया। अच्छा, तो 2 के बाद 3 लिख दिया, 2 के बाद 3 लिख दिया। अच्छा, तो काउंटिंग चल रही है बच्चों यहाँ पे। सो जो नंबर यहाँ पे आ रहा है वही नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो अच्छा यही करते हैं। सो 1 2 3, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, अब जो यहाँ पे लिखा वो वहीं लिखा। अब 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 के बाद यहाँ पे जो लिखा हमने वो यहाँ पे लिख देंगे। 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, 6 के बाद यहाँ पे 6 लिखा, फिर 6 के बाद जो हमने यहाँ पे लिखते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, लिख दिया। अब 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो जो हमने यहाँ पे लिखा हमने वो यहाँ पे लिख दिया। सो बच्चों आपका ये वाला हो गया डन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये वाला है। यहाँ पे 5 लिखा है, फिर 10 लिखा है। अच्छा, फिर नेक्स्ट खाली है, फिर 20, फिर 25 है। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि 5 में ना 5 का ऐड किया कभी जाके 10 बनता है। हम जब 5 में 5 ऐड करते हैं तो 10 बनता है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 10 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 15, तो 15 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 15 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 20, तो वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे 20 में अगर 5 ऐड करेंगे तो मिलेगा 25, तो वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 25 में हमें क्या करना है 5 को ऐड करना है, तो हमें मिलेगा 30, तो 30 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा वाला क्वेश्चन डन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है। अच्छा, तो बच्चों अगर हम देखें तो 2 में क्या ऐड किया होगा 5 आया होगा, तो 2 में 3 ऐड किया होगा। अगर हम 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर बच्चों 5 में ना दोबारा से 3 ऐड हुआ, तो 5 में अगर हम 3 ऐड करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 8, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं बच्चों कि पिछले वाले में 3 ऐड करना पड़ रहा है तो आगे वाला नंबर बन रहा है। अच्छा, तो अगर हम 11 में 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 14 मिलेगा, राइट। सो हमने यहाँ पे 14 लिख दिया। अब ऐसे ही हम 14 में 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 17 मिलेगा, तो 17 हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे हम 17 में 3 ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा 20, तो हमने 20 यहाँ लिख दिया। और इसी तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम अगर आगे बढ़े, सो यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों कंप्लीट द पैटर्न। ओके, पैटर्न कंप्लीट करना है, आता समझ में, ठीक है, पैटर्न कंप्लीट कर देंगे। सो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 ट्राइंगल है, फिर नेक्स्ट में 2 ट्राइंगल है, फिर नेक्स्ट में 3 ट्राइंगल है। सो बच्चों एक एक ट्राइंगल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स आएंगे आपके। सो 1 2 3 और 4 ट्राइंगल। फिर नेक्स्ट वाले में आपका आएगा 5 ट्राइंगल, तो 3 4 और 5। अब आपका क्या है यहाँ पे बच्चों 3 क्लाउड्स हैं, फिर नेक्स्ट में 4 क्लाउड्स हैं, फिर नेक्स्ट में 5 क्लाउड्स हैं। सो अगले वाले में क्या होगा बच्चों, अगले वाले में आपके 6 क्लाउड्स होंगे। तो 6 क्लाउड्स हमने बना दिए।
अब बच्चों आप, मैंने जो यहाँ पे गलती ड्राइंग बना रखी है, लेकिन आपको अच्छी ड्राइंग बनानी है, आपको ऐसा बनाना है, ऐसा, ठीक है। अब अगली बार में क्या होगा बच्चों, अगली बार यहाँ पे 6 से क्लाउड्स हैं, तो अगली बार 7 क्लाउड्स आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 2 सर्कल्स हैं, यहाँ पे आपके 4 सर्कल जैसे कुछ बना हुआ है, यहाँ पे 6 बना हुआ है। अच्छा, पहले 2 था, फिर 2 के ऊपर 2 ऐड किया गया, फिर 4 आया तो 4 के ऊपर 2 ऐड किया गया। देखा ना बच्चों, पहले यहाँ पे 2 थे तो वो 2 ये रहे, फिर 2 ऐड कर दिए गए ये वाले। फिर बच्चों क्या हुआ, जो ये पूरी शेप थी वो हमने उठा के यहाँ रख दी, तो ये रही पूरी शेप पहले वाली, और पहले वाले के ऊपर 2 ऐड किए गए। अच्छा, तो हर बार 2 2 का एडिशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगली बार इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। तो ड्रॉ किया हमने 1 2 3 4 5 6। अब इसके ऊपर क्या करना है, हमें 2 का एडिशन करना है, तो हमने 2 ऐड कर दिया ऐसे। अब जो हमने यहाँ बनाया हम वो यहाँ बना देंगे। सो बनाया हमने, सो बच्चों यहाँ बन गया, यहाँ पे 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके ऊपर 2 ऐड कर दो। सो बच्चों हमारा ये वाला भी बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको ऐसे ही करना है, पैटर्न देखना है और पैटर्न को देख के आगे वाली फिगर ड्रॉ करनी है आपको। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। यहाँ पे 1 सर्कल है क्रॉस वाला, यहाँ पे 3 सर्कल है क्रॉस वाले। अच्छा, सो 1 में क्या किया, 2 ऐड करें, तो ये सर्कल आ गए हमारे पास क्रॉस वाले, 3 हो गए। फिर क्या हुआ बच्चों, इन 3 में 2 का एडिशन हुआ। अब देखो ना बच्चों, पहले 1 था तो 1 तो ये वाला है, फिर उसके ऊपर 2 ऐड कर दिया गया। फिर क्या हुआ बच्चों, ये पूरा जो आपका है वो ये रहा, और इसके आगे आपके 2 बॉल्स ऐड कर दी गई। अच्छा, तो 2 बॉल्स का एडिशन हो रहा है, समझ गया मैं। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इसको एज इट इज़ ड्रॉ करूँगा, 3 4 5। अब मैं भी 2 बॉल्स ड्रॉ कर दूंगा, तो एक यहाँ ड्रॉ करी और एक यहाँ ड्रॉ करी। अब नेक्स्ट में क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट में मैं इस पूरी चीज़ को ऐसे ही ड्रॉ कर दूंगा। तो किया मैंने ड्रॉ, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा 2 और ऐड कर दूंगा बॉल्स को। तो मैंने कर दिया। सो बच्चों हमारा ये अलग क्वेश्चन हो गया, डन, बन गया हमारा ये। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था, फिर यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 3 3 6 और 7 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया। तो हर में 2 2 का इंक्रीमेंट आया बच्चों, 2 2 का एडिशन हो गया आया, ठीक है। जैसे ये 1 था, 1 में 2 ऐड कर दिया तो 3 बन गया, और वो 3 ये रही। फिर 3 में 2 ऐड किया तो बनता है 5, तो 5 ये रहा। अब 5 में हमने 2 ऐड किया तो कितना हो गया, 7 हो गया, वो 7 ये रहा। फिर 7 में 2 ऐड किया तो होता है 9, और वो 9 ये रहे हमारे पास। सो बच्चों ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 5 स्टार्स। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हमारे पास कितने स्टार्स हैं, 1 2 3 4। अच्छा, नेक्स्ट कितने स्टार है हमारे पास, 1 2 3। सो बच्चों हो क्या रहा है, इस बार से जब हम इसमें आए ना बच्चों, तो हमारे पास 5 स्टार इसमें थे, इसमें 4 स्टार हो गए। तो मतलब बच्चों एक स्टार ये वाला जो था ये हट गया, देखो ऐसे गायब हो गया। फिर नेक्स्ट जब इससे हम इसमें आए तो यहाँ पे हो गए 3 स्टार्स, मतलब एक स्टार गायब हो गया। और कौन सा गायब हुआ, ये वाला गायब हुआ। अच्छा, तो जो नेक्स्ट वाला आएगा ना बच्चों, उसमें भी एक एक स्टार कम देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, एक स्टार कम हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है। तो अगली बार में क्या होगा बच्चों, एक स्टार हट जाएगा। तो हम हटाते हैं इस वाले स्टार को, और फिर यहाँ बन जाएगा वो स्टार, एक स्टार ये रहा, और एक स्टार आपका ये रहा। फिर अगली बार क्या होगा, हम इस स्टार को हटा देंगे, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा बच्चों, 1 स्टार बचेगा हमारे पास। सो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन डन हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये मैच स्टिक्स है। तो पहले तो 1 मैच स्टिक थी, फिर 2 मैच स्टिक हो गई, फिर 3 मैच स्टिक हो गई हमारे पास। देखो बच्चों, यहाँ 1 थी, फिर एक 1 और 1 2, फिर 1 फिर 2 फिर 3 मैच स्टिक हो गई हमारे पास। सो बच्चों अगली बार क्या होगा, एक मैच स्टिक और बढ़ जाएगी। सो ये एक मैच स्टिक हमारे पास, फिर एक दूसरी मैच स्टिक है हमारे पास, फिर हमारे पास तीसरी मैच स्टिक है, और ऐसे ही करके हमारी 4 मैच स्टिक हो जाएंगी। फिर अगली बार क्या होगा, एक मैच स्टिक और बढ़ानी है। सो 1 2 3 4 और 5, तो आपने बढ़ा दी। आपको जैसे पहले बना हुआ था ना, तो बच्चों वैसे ही बनाना है। जैसे यहाँ पे 1 मैच स्टिक ऐसे थी, तो ऐड करी गई सेकंड वाली, तो कैसे ऐड करी गई, नीचे की तरफ।
ठीक है बच्चों। और फिर नीचे के बाद कैसे ऐड करी गई, ऊपर की तरफ, तो मैंने भी वैसे ही किया। तो मैंने इस ऊपर के बाद कैसे ऐड करी, ऐसे नीचे की तरफ ऐड करी, तो वो ही नीचे की तरफ ऐड है। फिर मैं नीचे वाले में क्या ऐड करा, नीचे वाले में यहाँ पे ऐड करी है ऊपर की तरफ, तो मैं नीचे में ऐड कर दी ऊपर की तरफ ये। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के ऊपर ये बना दिया, फिर एक को बना दिया। सो अगले वाले में क्या बनेगा बच्चों, अगले वाले में बिल्कुल सही बोला, नीचे ही बन जाएगा। और उससे अगले वाले में क्या होगा बच्चों, ये हमारा था ही, इसके यहाँ बन जाएगा एक और। सो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा है यहाँ पे कंप्लीट द पैटर्न। ओके, सो यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। अच्छा, तो बच्चों हुआ क्या, 2 में यहाँ पे 2 ऐड किया गया तो 4 आया और वो हमने यहाँ लिख दिया। अब 4 में 2 ऐड करा गया तो 6 आया, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर 6 में 2 ऐड किया तो 8 आया, वो हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, फिर 8 में 2 ऐड किया तो आया 10, वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर 10 में हम 2 ऐड करेंगे तो आएगा 12, वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर 12 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 14, वो हम यहाँ लिख देंगे। सो इस तरीके से आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और आपको आगे बनाना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 27, 28, 29, अच्छा काउंटिंग चल रही है। 29 के बाद क्या आता है 30, 30 के बाद 31 आता है, 31 के बाद 32 आता है, 32 के बाद 33 आता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला क्वेश्चन डन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है 25, 30। अच्छा, 25 और 30, मतलब 25 में हमने 5 ऐड किया तो 30 आया, वो 30 हमने यहाँ लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, 30 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 35, वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर 35 में अगर 5 ऐड करेंगे तो आएगा 40, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब 40 के बाद 5 ऐड करेंगे तो आएगा 45, तो 45 यहाँ लिख दिया। फिर 45 में हम 5 ऐड करेंगे तो आएगा 50, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर 50 में ऐड करेंगे 5 तो आएगा 55, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, आपका डन हो गया। तो इसलिए बस पैटर्न आइडेंटिफाई करो और आपके क्वेश्चन डन हो जाएंगे। 35 है, सो हम इसको मिटा देते हैं पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। अच्छा, सो बच्चों 1 4 7, सो बच्चों 1 में क्या किया, 3 ऐड किया तो 4 आया, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब 4 में क्या किया बच्चों, 3 ऐड किया तो 7 आया, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब 7 बच्चों क्या ऐड किया, हम 3 ऐड करेंगे तो आएगा 10, वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर 10 में बच्चों हम 3 ऐड करेंगे तो आएगा 13, वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर 13 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 16, वो यहाँ लिख देंगे। फिर 16 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 19, तो हमने यहाँ लिख दिया। सो बच्चों अब आपको लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता है यहाँ पे 3 ऐड करना है। सो बच्चों यहाँ पे देखो 1 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है, तो मैंने क्या किया, आपको बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपको एक तो एडिशन करना है, ठीक है बच्चों, या सब्ट्रैक्शन करनी है पैटर्न देखने के लिए। सो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इस वाले केस में तो एडिशन किया। मैंने देखा है 25 है और 30 है, मतलब 25 में कुछ ऐड करके 30 बना होगा। तो मैं देखने के लिए क्या ऐड किया हुआ है, मैंने 30 को 25 को माइनस कर दिया तो मुझे मिला 5। अच्छा, तो मैंने देखा 5 का एडिशन हुआ है, वो बात सही भी है। 25 में 5 ऐड करोगे तो 30 मिलेगा, फिर 30 में 5 ऐड करोगे 35 मिलेगा, फिर 35 में 5 ऐड करोगे तो 40 मिलेगा, 40 में 5 ऐड करोगे तो 45, 45 में 5 ऐड करोगे तो 50, 50 में 5 ऐड करोगे तो 55। सही बात। अब मैंने देखा बच्चों यहाँ भी सेम है, 1 में कुछ ऐड किया गया तो मुझे देखना है क्या ऐड किया हुआ है। तो मैंने 4 में से 1 को माइनस कर दिया तो मुझे मिला 3। अच्छा, तो मैंने देखा 1 में 3 ऐड किया है तो मुझे 4 मिला। फिर 4 में 3 ऐड किया तो 7 मिला। फिर 7 में 3 ऐड किया तो 10 मिला। फिर 10 में मैंने 3 ऐड किया तो मुझे 13 मिला। फिर 13 में मैंने 3 ऐड किया तो मुझे 16 मिला। फिर 16 में मैंने 3 ऐड किया तो मुझे 19 मिला। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन करने हैं आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ये 15, 13, 11। अच्छा, तो मैंने सोचा बच्चों कि यहाँ पे ना पहले बड़ा नंबर था, फिर 13 हुआ, मतलब नंबर कम हो रहे हैं, तो मुझे देखना है कितने से कम हो रहे हैं। तो 15 में से मैंने क्या किया, 13 को माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस करा तो मैंने देखा आता है 2। अच्छा, तो 2 का लेस हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो 13 में से भी 2 का लॉस हुआ, 13 में से भी 2 माइनस किया गया तो 11 आया। तो मुझे ये करना है 11 में से 2 माइनस करना है, तो वो कितना होता है 9 होता है, तो 9 आ गया। अब मुझे क्या करना है 9 में से भी 2 माइनस करना है, तो कितना आएगा बच्चों, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। फिर 7 आ गया बच्चों यहाँ पे। फिर 7 में से भी 2 माइनस करना है तो आएगा 5, तो 5 लिख दिया। अब 5 में से भी 2 माइनस करना है तो कितना आएगा 3, और वो 3 मैंने यहाँ लिख दिया। सो बच्चों ये क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन
या फिर आपको पैटर्न दिख दिख के करने पड़ेंगे। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये 10 है, फिर खाली स्पेस है, फिर 30 है, फिर खाली स्पेस है, 50 है, फिर खाली स्पेस है, फिर ऐसे ब्लैंक स्पेस है। ओके, सो मैंने देखा बच्चों कि यहाँ पर 10 है, ओके, यहाँ पर 30 है, ओके, फिर 50 है यहाँ पे, ओके, सो यहाँ क्या मिसिंग होगा? तो मैंने देखा बच्चों कि 10 के बाद आता है 11, फिर आता है 12, फिर आता है 13, फिर आता है 14, फिर आता है 15, फिर आता है 16, फिर आता है 17, फिर आता है 18, फिर आता है 19, फिर आता है 20, फिर आता है 21, फिर आता है 22, फिर आता है 23, फिर आता है 24, फिर आता है 25, फिर आता है 26, फिर आता है 27, फिर आता है 28, फिर 29, फिर 30। सो मैंने देखा बच्चों यहाँ पे 10 तो लिखा हुआ है और 30 भी लिखा हुआ है। तो बच्चों ये क्या कर रहा है, ये बीच वाले नंबर को ना लिख ही नहीं रहा। तो इस नंबर को भी नहीं लिख रहा ये, और इस वाले नंबर्स को भी नहीं लिख रहा। तो बच्चा क्या फिर, बच्चा ये हमारे जिसमें लास्ट में 0 आ रहा है, सो इस वाले को प्रिंट कर देंगे, मतलब इस वाले को यहाँ पे लिख देंगे 20। तो ऐसे ही बच्चों फिर 30 आया। अब 30 के बाद मैंने देख लिया बच्चों कि 10 के बाद 20 आता है, ओके, फिर 30 आ रहा है। सो फिर नेक्स्ट जो होगा ना बच्चों, 31 नहीं लिखने वाला, ये 32 भी नहीं लिखने वाला, 33 भी नहीं लिखने वाला, 34 भी नहीं लिखने वाला, 35 भी नहीं लिखने वाला, 36 भी नहीं लिखने वाला, 37 भी नहीं लिखने वाला, 38 भी नहीं लिखने वाला, 39 भी नहीं लिखने वाला, और 40 इसको लिख देगा क्योंकि लास्ट में 0 है। सो ऐसे 40, 50 के बाद हमने ऐसे ही किया। 50 के बाद क्या आता है, 51 आता है, 52 आता है, 53 आता है, 54 आता है, 55 आता है, 56 आता है, 57 आता है, 58 आता है, 59 आता है और 60 आता है। सो मैं देखा इनमें से कुछ भी नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, 60 लिखेगा। सो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया। सो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है पैटर्न्स वो डन होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। सो बच्चों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।